वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो। इसके पहले वाले वीडियो में हमने ये देखा था कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड हमने कंप्लीट स्टडी कर लिया था। तो आज के इस क्लास में हम ये देखने वाले हैं कि अगर हमारा कोई भी क्वेश्चन मेटल्स और नॉन मेटल्स से रिलेटेड होता है, अगर वो MCQ बेस्ड होता है तो उसको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं ये वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, चलो ध्यान से अभी पढ़ते हैं इसको। 4 मेटल्स, अब यहाँ पर 4 मेटल्स दिए हुए हैं। कौन कौन से मेटल्स है वो? एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर एंड आयरन। तो ये 4 मेटल है हमारे पास। और क्या कहा गया है, देखो ये कहा गया है कि ऑल आर एडेड इन डिफरेंट टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग डाइल्यूट HCl। तो सबको एक अलग अलग टेस्ट ट्यूब में डाइल्यूट HCl जिसमें था ऑलरेडी, उस टेस्ट ट्यूब में ये चारों मेटल को डाल दिया है। अब क्या कहा गया है कि नो बबल्स आर सीन इन केस ऑफ, इट मीन्स डाइल्यूट HCl डालने के बाद में, और हमें याद रखना चाहिए कि जब भी अगर हम डाइल्यूट HCl मेटल में डालते हैं तो वहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होनी चाहिए, और वही हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो रही है बबल्स के फॉर्म में। तो इनका ये कहना है कि इनमें से ऐसा कौन सा मेटल है जो हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ नहीं करता है। तो स्टूडेंट्स अगर आप देखोगे, अगर हमें रिएक्टिविटी सीरीज़ याद है तो हमें ये भी याद होना चाहिए कि रिएक्टिविटी सीरीज़ में क्या होता है, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ये सभी हाइड्रोजन के ऊपर होते हैं और इसीलिए वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पाते हैं। बट कॉपर जो है, कॉपर हमेशा रिएक्टिविटी सीरीज़ में हाइड्रोजन के नीचे रहता है। इट मीन्स कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस द हाइड्रोजन, ठीक है, और इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा कॉपर। अब देखते हैं, अब हम आते हैं Na पॉजिटिव के पास में। अब हम क्या कह रहे हैं, देखो यहाँ पर Na पॉजिटिव हमें पता है सोडियम, क्या है ये? सोडियम है। और अगर सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, सभी को पता है सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। अगर सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है और यहाँ पर कितना एटॉमिक नंबर क्या कहा हमने, 11 है, ठीक है। अब देखो अगर 11 एटॉमिक नंबर है, इट मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे इसके, 11। अब देखो 11 प्रोटॉन्स वाला जो ऑप्शन है, इट मीन्स ये ऑप्शन ए दिख रहा है आपको, और साथ में ही यहाँ पर भी ऑप्शन डी दिख रहा है। अब दोनों ऑप्शन में आप देखते हो कि 11 प्रोटॉन्स और वही उसका क्या है, एटॉमिक नंबर है, और इसलिए 11 प्रोटॉन्स तो कभी चेंज होंगे ही नहीं। फिर हम ले रहे हैं यहाँ पर अभी हम यहाँ पर देखेंगे पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज मीन्स क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज मीन्स होता है इलेक्ट्रॉन्स हैज़ बीन गिवन। जब इलेक्ट्रॉन्स गिवन होते हैं मतलब क्या हुआ कि 11 प्रोटॉन्स में से तो 11 इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, और 11 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया है, इन्होंने दे दिया है। जब इलेक्ट्रॉन दे देते हैं हम किसी को तो वो कितने बच जाते हैं, 10, और इसीलिए इसमें से सबसे सही ऑप्शन क्या होगा, 11 प्रोटॉन्स एंड 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो स्टूडेंट जब भी आप MCQ बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इस टाइप से हमें सॉल्व करना है। अब आते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखो ध्यान से। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड एज वेल एज हॉट वाटर। अब हमें ये देखना है कि इनमें से ऐसा कौन सा मेटल है जो कोल्ड और हॉट वाटर के साथ रिएक्ट नहीं होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि सोडियम तो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ये किसी के साथ भी बहुत जल्दी रिएक्ट होता है। कैल्शियम उससे थोड़ा सा कम होता है बट रिएक्ट तो होता ही है। और मैग्नीशियम जो होता है, मैग्नीशियम भी रिएक्ट होता है, वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट होता है। इट मीन्स हम आयरन की बात करेंगे, आयरन ये जो है कोल्ड और हॉट वाटर से रिएक्ट नहीं होता, ये स्टीम से रिएक्ट होता है डायरेक्टली। सो स्टूडेंट चलो अभी हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ऑल्दो मेटल्स आर बेसिक ऑक्साइड्स। ये तो हमें कंफर्म पता है कि भाई मेटल्स जो है ये कैसे होते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल फॉर्म्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड। सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट समझो, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो होते हैं जो एज अ बेस और एज अ एसिड। इट मीन्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स रिएक्ट होते हैं बोथ इट मीन्स वो एसिड की तरह भी रिएक्ट हो सकते हैं और साथ में बेस की तरह भी रिएक्ट हो सकते हैं, और इसीलिए उनको कहा जाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो अभी हम देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से हैं जो किसकी तरह बिहेव करते हैं। ए बी इट मीन्स एसिड की तरह भी बिहेव करते हैं और साथ में बेस की तरह भी बिहेव करते हैं। तो यहाँ पर देखो सोडियम तो हमें पता है कि सोडियम तो ऐसा रिएक्ट नहीं करता भाई, फटाक से रिएक्ट हो जाता है, और वो क्या करता है, हमेशा बेसिक ऑक्साइड बनाता है। कैल्शियम का COH होल ट्वाइस वो हमें पता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर होना चाहिए यहाँ पर एल्यूमिनियम, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है वो एम्फोटेरिक, एक एल्यूमिनियम होता है और सेकेंड अगर आपको याद रखना है तो वो होता है जिंक एक ऐसा, जिंक और एल्यूमिनियम इनके ऑक्साइड्स जो है वो क्या होते हैं, एम्फोटेरिक इन नेचर। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, रिएक्शन बिटवीन X एंड Y।
फॉर्म्स कंपाउंड जेड, एक रिएक्शन हो रही है एक्स और वाई के बीच में और एक जेड कंपाउंड बना रहे हैं। वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पर क्लियरली बताया गया है कि एक्स लूजेस इलेक्ट्रॉन्स, एक्स तो इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहा है मतलब वो मेटल होना चाहिए। वाई क्या कर रहा है, वाई जो है वो गेन्स इलेक्ट्रॉन कर रहा है इसलिए वो नॉन मेटल होना चाहिए। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज नॉट शोन बाय जेड, इट मीन्स इनमें से ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो जेड शो नहीं करेगा। अभी हमने यहाँ पर ये देखा है कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या कहा हमने कि एक्स एंड वाई जो है एक्स लूज़ करता है और वाई गेन करता है। तो यहाँ पर जो है हम यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर देते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए। यहाँ पर जेड ना लिखते हुए हम ये लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे कि भाई यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक्स की, तो हमें ये कहना है कि एक्स जो है इसकी क्या इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी वो शो नहीं करेगा। तो देखो यहाँ पर क्या कहा है, हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट, उसके पास हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा क्योंकि वो सॉलिड है। और यहाँ पर देखो मेटल है इसलिए वो सॉलिड होगा। और लो मेल्टिंग पॉइंट नहीं होना चाहिए उसका, इसीलिए ये करेक्ट ऑप्शन जो है इसका है बी। सो स्टूडेंट, इस तरीके से जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उनको हम इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कभी भी MCQ बेस्ड क्वेश्चंस के लिए हम किस तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं और उसको किस तरीके से सॉल्व कर